वेलकम स्टूडेंट्स, आपका अनुभव की क्लास में स्वागत है। हम लोग इसके पहले 9.1 का 1, 2 और 3 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस जो हमारा चैप्टर है, आपको अच्छे तरह से पता है कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हार्ड इसको माना जाता है, लेकिन हार्ड है नहीं। आप इसकी कहानी मुझसे समझिए, सवाल आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए हम लोग 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एलिवेशन एंगल आपको पता है, नीचे से जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो एलिवेशन होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। हम आपको बताएं कि हाइट एंड डिस्टेंस का मूल मंत्र यही रहेगा कि एक बार में पूरा सवाल पढ़िए ही मत। सवाल को पढ़िए, डायग्राम बनाइए, फिर अगला स्टेप पढ़िए, डायग्राम बनाइए। तो हम लोग पहला स्टेप क्या पढ़े? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। एक टावर है, अब टावर सीधी सी बात है जमीन पे खड़ा रहेगा, खड़ा कर दीजिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप का कौन सा एंगल बन रहा है? एलिवेशन बन रहा है। एलिवेशन कैसे बनता है? नीचे से ऊपर देखने पर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पे एक पॉइंट है, इससे इसका एंगल जो बन रहा है एलिवेशन का, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे एंगल बनेगा। इज विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये पॉइंट फुट से, टावर के फुट से 30 मीटर दूर है, मतलब ये आपका 30 मीटर है। क्लियर है? इज 30 डिग्री, एंगल कितना है? 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है, हम मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। ट्रायंगल का नामकरण कर दीजिए, अच्छा लगेगा। ए बी सी। तरीका तो ये है कि आप भाई यहाँ बताइए, मैं कह दे कि ए बी कितना है आपका? 30 मीटर है। बी सी क्या है? ये फाइंड करना है। एंगल बी ए सी कितना है? 30 डिग्री है। ये लिखने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ स्टेप अपना पूरा करना है कि आपको एग्जाम में नंबर मिल सके। सवाल अब बनेगा, हम आपको कहे आपको बेस दिया है, एंगल 30 यहां बन रहा है, तो ये बेस हुआ। निकालना क्या है? परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस किसके फार्मूला में आता है? tan के फार्मूला में आता है। आप इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी आप लगा दीजिए tan का फार्मूला। tan एंगल कितना है? 30 डिग्री बराबर क्या होता है? P बाई बी। तो परपेंडिकुलर है BC और बेस है आपका AB। क्लियर? tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है? 1/√3। BC आपको फाइंड करना है और AB कितना है? 30। तो आपका BC कितना आ गया? 30 इधर भेज दीजिए, 30 बन जा 30/√3। तो आंसर तो आपका आ गया, लेकिन हम आपको पता है बटा में रूट रखना सही नहीं है। इसको हटाने का क्या तरीका है? इसको रेशनलाइज करेंगे। तो BC इज इक्वल टू 30/√3। रेशनलाइज कैसे करते हैं? ऊपर नीचे सेम चीज का मल्टीप्लाई करके। क्लियर? तो BC इज इक्वल टू 30 का √3 में किया तो 30√3 और √3 क्या होता है? √9 मतलब 3 कट गया 10 बार में, तो आंसर आ गया आपका 10√3 मीटर। कोई शक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। आपको मूल मंत्र याद है ना? सवाल पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे। मतलब एक बार में पूरा क्वेश्चन मत पढ़िएगा। क्यों? अरे भैया इतना पढ़िएगा एक बार में तो हो जाइएगा परेशान। बारी बारी पढ़िए और सवाल बनाते चलिए। चलिए, अ काइट इज फ्लाइंग, एक पतंग उड़ रही है, एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। जमीन से, तो जमीन बना दीजिए, और 60 मीटर के ऊंचाई पर, मान लीजिए यहां पर एक फ्लाइट उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, काइट से जो स्ट्रिंग लगा है, इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। वो स्ट्रिंग एक ग्राउंड पर एक जगह बंधा हुआ है। पतंग तो उड़ाए होंगे ना बचपन में। पतंग ऐसे नहीं उड़ता एकदम परपेंडिकुलर, पतंग ऐसे उड़ता है सामने की ओर। तो वो स्ट्रिंग हर हालत में ऐसा ही होगा। द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव, जो ये डोरी झुकाव बना रही है, ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये झुकाव 60 डिग्री का है। क्लियर? फाइंड द लेंथ, आपसे पूछा जा रहा है लंबाई ऑफ द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग की लंबाई पूछ रहा है। मान लीजिए ये x है, इसको h मान लीजिए, ये जो ऊंचाई है।
और आपको गिवन में क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। इस काइट का इस जमीन से ऊंचाई कितना है, 60 मीटर। मतलब एंगल पता है, परपेंडिकुलर पता है, हेपिटोनियस निकालना है। किस में होता है, पी और एच, परपेंडिकुलर और हेपिटोनियस साइन में होता है, साइन लगेगा। तरीके से बनाते हैं, इसका नामकरण कर लीजिए ए बी सी, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी साइन लगेगा, क्लियर है, क्योंकि पी परपेंडिकुलर और हेपिटोनियस की बात हो रही है। तो साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर बटा हेपिटोनियस। परपेंडिकुलर कितना है, बीसी, और हेपिटोनियस कितना है, AC, क्लियर है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। वेरी गुड, याद हो गया आप लोगों को। BC कितना है, 60 है। AC कितना है, x है, फाइंड करना है। अब यहां से क्रॉस करेंगे, x √3 में गया तो ये हो जाएगा √3 × x, और 2 में 60 जाएगा 60 × 2। तो x का वैल्यू क्या होगा, 60 × 2, और ये √3 डिवाइड में। हम आपको अभी बताए कि बटा में रूट रखना सही बात नहीं है, रेशनलाइज कर दीजिए। यहां भी √3, यहां भी √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर। तो ऊपर क्या हो गया, 60 और 2 का मल्टीप्लाई करके 120 √3, और नीचे क्या हो गया, √3 √9 मतलब 3। अब 3 से 120 कट गया 40 टाइम्स, तो आपका आंसर आ गया 40 √3 मीटर। कोई शक। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बच्चा है वो 1.5 मीटर टॉल है। मान लीजिए वो बच्चा है, अब भाई हवा में तो रहेगा नहीं, इसको जमीन पे खड़ा करिए, ठीक है। स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से, मान लीजिए बिल्डिंग है 30 मीटर, इससे सम डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी पर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हीज आईज। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको याद है, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हीज आईज, इसकी आंखों से, यहां से नहीं, यहां से, इसकी आंखों से, टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इंक्रीजेस, बढ़ता है, फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कब हो जाता है, एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की ओर चल के जाता है। मान लीजिए यहां पहुंच गया, तो पहले उसका एंगल 30 था और अब वो बढ़ के हो गया 60। तो एक पैरेलल लाइन खींचिए, यहाँ पहले एंगल 30 था और अब ये एंगल हो गया 60, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस, आपसे डिस्टेंस पूछा है। ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की ओर जो दूरी गया, तो यहां से यहां तक गया ना, यही एक्स आपसे पूछा है। इसको आप वाई मान लीजिए, जरूरत पड़ेगा, नामकरण कर लीजिए। ए बी सी डी ई, इसको एफ मान लीजिए, इसको जी, क्लियर है। सबसे पहले आप गिवन में क्या क्या दिया है लिख लीजिए। तो आपको दिया हुआ है एंगल ई ए एफ, एंगल ई ए एफ बराबर 30 डिग्री, एंगल ई एफ जी बराबर 60 डिग्री, ए बी आपको 1.5 दिया है मीटर में, और डीई आपको 30 मीटर दिया है। अब आप ध्यान दीजिए, आपका ट्रायंगल जो बन रहा है वो यहीं तक में बन रहा है, इतना ही तक में। तो 30 तो यहां से लेके पूरा नीचे तक है ना, आपको इस हाइट की जरूरत है, मतलब ईजी की जरूरत है। तो ईजी कैसे निकलेगा, तो ये यहां से लेकर यहां तक 30 है और ये 1.5 है, तो ये भी क्या होगा 1.5। तो 30 में इस 1.5 को माइनस कर दीजिए, 30 माइनस 1.5, 28.5 मीटर आपको आ गया। अब आपको x निकालना है। याद करिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो ट्रायंगल आप कौन सा लीजिएगा, या तो इसको लीजिएगा ई एफ जी को, या फिर आप ई ए जी को लीजिएगा। तो इस अब जितने भी सवाल है उसमें एक और मूल मंत्र हमसे आप ले लें कि हमेशा जो ट्रायंगल देखने में छोटा लगेगा वही लीजिएगा। होता कुछ नहीं है, आप बड़े ट्रायंगल से भी बनाएंगे तो सवाल बनता है, लेकिन अगर छोटे ट्रायंगल को आप लेंगे तो सवाल आपका आसान बन जाता है। देखिए कैसे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लीजिएगा, तो छोटा ई एफ जी लग रहा है या ई ए जी लग रहा है, तो ई एफ जी लग रहा है ना। तो इन ट्रायंगल ई एफ जी, ठीक है।
आपको ये दिया हुआ है ईजी और ये एफ जी पता करना है, माने परपेंडिकुलर दिया है, बेस पता करना है। किसका फार्मूला होगा? 10 का। तो 10 एंगल कितना है? 60 बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ईजी और बेस का मतलब एफ जी। क्लियर है? 10 60 का वैल्यू √3। ईजी कितना है? ईजी है आपका 28.5, रख दिए, सिर्फ वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना, कुछ नहीं है। और एफ जी आप वाई माने हैं, तो वाई क्या होगा? 28.5 और ये √3 डिवाइड में आ गया। क्लियर? नीचे रूट नहीं रखते हैं, लेकिन हम लोग लास्ट में इसको रेशनलाइज करेंगे, अभी इसको ये रहने दीजिए। अब आप दूसरे ट्रायंगल को लीजिए, ठीक है? EAG को, इन ट्रायंगल EAG, अब यहां एंगल 30 है तो आप लिखिएगा 10 30, ठीक है? परपेंडिकुलर आपका वही सेम है, EG और बेस आपका है AG। क्लियर? अब 10 30 का वैल्यू 1/√3। ईजी कितना है अभी आपको बता दिए, ये पूरा 30 था, ये 1.5 माइनस करके 28.5 यहां फाइंड किए, तो ईजी आपका 28.5 है। और एजी कितना है? एजी ये पूरा है, मतलब x प्लस वाई। अब सॉल्व करिए, x प्लस वाई इधर भेजे तो x प्लस वाई का 1 में मल्टीप्लाई हुआ, यही रह गया, बराबर 28.5 और √3 यहां जाके √3 हो गया। अब ध्यान से देखिए, आप छोटे ट्रायंगल में जब फार्मूला लगाए थे तो y का वैल्यू निकल गया है, आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और यहां फ्रॉम 1 लिखकर आप इस y का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो x प्लस वाई की जगह आप रख दिए 28.5 बाई में √3 बराबर 28.5 √3। तो x क्या हो जाएगा? इसको उधर भेज दीजिए, 28.5 √3 माइनस, प्लस था तो माइनस हुआ, 28.5 बाई √3, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, एलसीएम लेके माइनस करना होगा, एलसीएम आपका √3 आएगा, 1 और √3 का एलसीएम √3, 1 से √3 बार में, तो इसमें √3 का मल्टीप्लाई करिए, तो 28.5 ऐसे ही रहेगा और √3 मतलब 3, √3 मिल गया, तो यहां आपका बच गया 28.5। क्लियर है? आगे देखिए, तो x बराबर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15, 1 कैरी गया, 8 3 जा 24 और 5 25 और 2 फिर 85.5 माइनस 28.5 बाई √3। लास्ट लाइन x बराबर क्या हो गया? माइनस करिए, 15 में 8 गया तो 7 और ये 7 हो गया, 7 में 2 गया, 57 बाई √3 और नीचे रूट रखते नहीं है तो रेशनलाइज कर दीजिए √3 को, तो ये आपका क्या आ गया? 57 √3 और नीचे √3 मतलब 3 काट दीजिए, तो आपका x का आंसर आ गया 3 1 जा 3 27 19 √3 मीटर। हाँ, सवाल लंबा है, इसलिए अब हम जितने भी वीडियो बनाएंगे हम उनका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करेंगे, ठीक है? चलिए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर एक पॉइंट है, आप जमीन बनाइए, यहाँ एक पॉइंट ले लीजिए। क्लियर? द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? बार बार रिपीट कर रहे हैं, जब नीचे से ऊपर देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, एक टावर के बॉटम का और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर एक टावर है। पहले बिल्डिंग बनाइए, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर है, इसके टॉप का और इस टावर के बॉटम का एंगल जो है आर 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब हुआ 45 एंड 60 का? रिस्पेक्टिवली बोला है ना, मतलब यहां पहले बॉटम बोला है फिर टॉप बोला है, और यहां पहले 45 बोला है फिर 60 बोला है, तो बॉटम हो गया 45 और बाद में टॉप बोला है तो बाद में 60 है, तो बॉटम का 45 और टॉप का एंगल कितना है? 60। क्लियर है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर, इस टावर का हाइट पूछ रहा है, आप लोग इसको x मान लीजिए, ट्रायंगल का नामकरण कर लीजिए ABCD। AB क्या है आप लिख लीजिए, x है, हम लोग माने हैं से। BC क्या है? 20 मीटर है। CD क्या है?
एच है, ये भी हम लोग माने हैं। एंगल सी ए बी 30 डिग्री, 45 डिग्री है, और एंगल डी ए बी 60 डिग्री है। ठीक है, अब हम आपको इस चैप्टर में मूल मंत्र पता है कि छोटे ट्रायंगल से चलिए। छोटा ट्रायंगल कौन है? बी ए सी छोटा है। छोटा किस में? एंगल में नहीं, साइज में। साइज में छोटा खोजना है। बी ए सी वैसे एंगल में भी छोटा है, साइज में भी छोटा है, तो मेरा तो यही कंफर्म हो गया। और उसके बाद बी ए डी ए बड़ा वाला लेंगे। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल बी ए सी लगाएंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग इन ट्रायंगल ये बड़ा वाला बी ए डी लगाएंगे। बहुत आसान है, आप तरीके से चलिए। दो ट्रायंगल है, 2 बार फार्मूला लगाना है, इसका वैल्यू उठा के उसमें पटक देना है, सवाल बन जाएगा। देखिए बी ए सी में ये परपेंडिकुलर आपको गिवन है, बेस एक्स है, तो पी और बी परपेंडिकुलर और बेस किसके फार्मूला में? 10 के ना। तो 10 एंगल कितना है? 45 है। परपेंडिकुलर की जगह बी सी और बेस की जगह ए बी। क्लियर? 10 45 का वैल्यू 1, बी सी का वैल्यू 20 और ए बी का वैल्यू x। तो x को इधर भेजे तो 1 में इंटू होके x बराबर 20 मीटर आ गया। इसको इक्वेशन पर फर्स्ट मान लीजिए। हम अभी आपको बताया ना, एक पहले छोटे में लगाइए फिर बड़े में लगाइए, छोटे से वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। चलिए बी ए डी में देखिए। बी ए डी में आपको परपेंडिकुलर यहाँ है, तो ये यहां से लेकर यहां तक h है, और यहां से यहां 20, तो ये पूरा 20 प्लस h होगा, और बेस x है। तो 10 का फार्मूला लगाइए, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। एंगल 60, तो 10 60 परपेंडिकुलर हो जाएगा बी डी और बेस हो जाएगा ए बी। क्लियर है? 10 60 का वैल्यू √3 होता है। बी डी कितना है? तो 20 प्लस h है, और ए डी कितना है? x है। x को इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा x √3 बराबर 20 प्लस h। अब वैल्यू x का आप 20 निकाल चुके हैं, तो फ्रॉम 1 यहां ब्रैकेट में लिखिए, फ्रॉम 1, और वैल्यू रख दीजिए। x की जगह कितना रखिएगा? x 20 निकला है ना, तो x की जगह 20 √3 बराबर 20 प्लस h। तो h आपका क्या आ जाएगा? 20 √3, और इस 20 को इधर भेजिए क्योंकि h का वैल्यू निकालना है। तो 20 प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया। एक लाइन और सॉल्व कर दीजिए। 20 यहाँ 20 यहाँ, 20 कॉमन ले लीजिए, बच गया आपका √3। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 बच गया मीटर। आपका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स, हमको लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है। हमारा टारगेट रहेगा कि आपके एग्जाम के पहले हम लोग आपका मैथ का सिलेबस खत्म कर दें। कल फिर मिलेंगे। सेवा समाप्त।